नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इसी राजनीति को और भी धधकाने का काम, भड़काने का काम कुलदीप बिश्नोई की एक पोस्ट ने कर दिया है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई के तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो शेरो शायरी की गई है, वो ये साफ कर रही है कि अब कुलदीप बिश्नोई शायद ही भाजपा में रुकने वाले हैं। यह बात कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ही भाजपा को तीसरी बार जितवाने में बड़ा हाथ रहा है। यह हम नहीं कहते, ये कुलदीप बिश्नोई के समर्थक कहते हैं, ये हरियाणा के राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बहुत सी सीट ऐसी हैं जहां पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थन से 2 से 5% वोट बैंक इधर से उधर हुआ और भाजपा को इसका तगड़ा फायदा मिला। भाजपा ने सिर्फ कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान चुनाव में भी भरपूर फायदा उठाया था। कुलदीप बिश्नोई को उन इलाकों में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उतारा गया जहां पर बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर बिश्नोई जो है बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में है, जहां पर जिन सीटों पर बिश्नोई वोटर्स जो है अपना प्रभुत्व रखते हैं, वहां कुलदीप बिश्नोई ने न केवल प्रचार प्रसार किया बल्कि कुलदीप बिश्नोई के कारण भाजपा को ज्यादातर सीटों पर जीत भी मिली थी। और इसी वजह से लगातार कुलदीप बिश्नोई ने उम्मीदें रखी कि बीजेपी भी उनके लिए कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय बीजेपी के सामने रखा, उसके बाद हर कोई यही कह रहा था कि किसी और को सम्मान मिले ना मिले, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को उनकी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6-6, 7-7 बार कुलदीप बिश्नोई को भाजपा ने इग्नोर किया। और अब हद उस समय हो गई जब कुलदीप बिश्नोई के पिता हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर भाजपा की एक सांसद जो राज्यसभा से संबंध रखती हैं, रेखा शर्मा ने बड़ी टिप्पणी कर दी। एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने हरियाणा की सियासत को ही कहीं ना कहीं हिलाने का काम कर दिया। और उसी के बाद से बिश्नोई परिवार की नाराजगी खुलकर बीजेपी के सामने फूट रही थी और अब वो नाराजगी जो है एक बड़े बदलाव में तब्दील होती नजर आ रही है। वैसे तो कुलदीप बिश्नोई विदेश से लौटे नहीं हैं, 1-2 रोज के अंदर ही वो इंडिया वापस लौटने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इसी के तुरंत बाद वो बहुत जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर बात करें राजनीतिक जानकारों की तो उनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई के आने से पहले ही यह बात तो उनके समर्थक ही तय कर चुके हैं, पक्का कर चुके हैं कि अब वो उनको बीजेपी में नहीं रहने देंगे। और कहीं ना कहीं अगर समर्थकों का दबाव पड़ा, भारी मात्रा में समर्थकों ने दबाव डाला, तो कुलदीप बिश्नोई हर हाल में भाजपा को छोड़ने ही वाले हैं। और यह बात कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पोस्ट में भी इशारों में भाजपा को आंख में आंख डालकर समझा दी है। इससे पहले भी एक वीडियो कुलदीप बिश्नोई का जमकर वायरल हुआ था, जिसने न केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाई थी बल्कि बीजेपी के भी पसीने छुड़ा दिए थे, जिसमें ना केवल रेखा शर्मा का जिक्र था बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली तक को औकात बता दी गई थी, औकात दिखा दी गई थी कुलदीप बिश्नोई के द्वारा। और अब कुलदीप बिश्नोई की पोस्ट में एक शेर लिखा गया है, आज फिर नई लड़ाई शुरुआत का पैगाम लिखा जाएगा, हरियाणा की मिट्टी में फिर इतिहास लिखा जाएगा। संघर्ष जिनकी ताकत है और जनता जिनकी जान है, वो नाम नहीं शेरे हरियाणा कुलदीप बिश्नोई है। और यह बात जो है ना केवल कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं बल्कि उनके समर्थक भी जोर शोर से हल्ले गुल्ले के साथ उठा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 3 जून को चौधरी भजन लाल की पुण्यतिथि और उसी दिन हजारों समर्थकों की एक महापंचायत बुलाकर कुलदीप बिश्नोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी तो छोड़ेंगे ही, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे बल्कि दोबारा से हरियाणा जनहित कांग्रेस भजन लाल को जिंदा करने का काम करेंगे और मजबूती के साथ हरियाणा की राजनीति में अपना कदम बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो कुलदीप बिश्नोई साफ इशारा कर चुके हैं कि संघर्ष ही उनकी पहचान है, संघर्ष से ही उनका नाम बना है, संघर्ष से ही उनकी राजनीति चमकी है। और अब एक बार फिर समय आ चुका है उनको संघर्ष करने का, वो संघर्ष करेंगे, दोबारा उठेंगे और दोबारा से चमकेंगे, जो कि साफ इशारा है कि अब वो बीजेपी में नहीं रुकने वाले हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने उनका यूज करके उनको थ्रो कर दिया, यानी कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का भरपूर फायदा उठाया गया। और अब जब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनको एक
तरीके से कोने में डाल दिया गया। तो यह बात कुलदीप बिश्नोई को पहले ही खटक रही थी और जब चौधरी भजनलाल के ऊपर टिप्पणी की गई तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का जो धैर्य है वो जवाब दे गया। कुलदीप बिश्नोई की नाक से ऊपर पानी चढ़ गया और अब कुलदीप बिश्नोई ना केवल झटपटाए हैं बल्कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक बड़ा ऐलान भी बिना कहे ही कर दिया है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जाएंगे नहीं जाएंगे, कुलदीप बिश्नोई हज का पार्टी शुरू करेंगे नहीं करेंगे, ये तो अपने आप में एक बड़े सवाल हैं ही। लेकिन सबकी निगाहें कुलदीप बिश्नोई पर टिकी हैं कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई अपने अपमान का बदला अब भाजपा से लेने वाले हैं। क्या वास्तव में ही वो बीजेपी को छोड़कर झटका देंगे या फिर बीजेपी में रहकर ही अंदर बीजेपी को बड़ी चोट, गहरी चोट मारने वाले हैं, जैसे बीजेपी ने उनको नुकसान दिया है, जैसे बीजेपी ने उनको इस्तेमाल करके कोने में डाल दिया है। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कुलदीप बिश्नोई वापस विदेश से लौटने के बाद क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं, क्या कुछ बड़ा कदम उठाते हैं। लेकिन उनके समर्थक तैयार हैं संघर्ष के लिए, उनके समर्थक तैयार हैं दोबारा से हज का पार्टी शुरू करने के लिए। ज्यादातर कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का यही कहना है कि ना हमें बीजेपी चाहिए ना हमें कांग्रेस चाहिए, हमें अपनी वही पुरानी पार्टी हज का चाहिए। यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के दोबारा संघर्ष के रास्ते पर चलने के चांसेस बेहद ज्यादा नजर आ रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी छोड़ना भी लगभग अब तय माना जा रहा है, जो कि बीजेपी के लिए एक बुरी खबर होने के साथ साथ बड़े झटके से कम नहीं है। अब बीजेपी अपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है, क्योंकि बीजेपी की हार और जीत जो है इस बार के चुनाव में जो 2024 में हुआ 5 से 7% वोट बैंक के अंदर ही सिमट गई थी और कहीं ना कहीं अगर यह वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई के साथ खिसकता है तो इसका नुकसान बीजेपी को ना केवल एक आध सीट पर बल्कि आधे हरियाणा में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कुछ अंतर से ही जीती है, कहीं पर मात्र 32 वोटों से तो कहीं 1000-2000 वोटों के अंतर से ही जीत पाई है, जो कि मात्र 2 से 5% के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का पूरा राजनीतिक गणित बिगाड़ने का काम कर सकते हैं अगर बीजेपी छोड़ते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।